महिलाओं के शरीर को समझने के लिए कि उन्हें क्या चीज एक्साइट करती है, इसके बारे में पुरुषों की छवि थोड़ा खराब ही रहती है। जैसे किसी फीमेल को सेटिस्फेक्शन पूरी तरह से ना मिलने पर उसका अपने पुरुष साथी को दोष देना बड़ा आसान हो जाता है, जबकि इसके पीछे एक फीमेल भी उतनी ही जिम्मेवार होती है जितना उसका मेल पार्टनर। अगर मेल पार्टनर उसका नहीं समझ पाता है तो जो फीमेल होती है वो समझाने की कोशिश भी नहीं करती, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स भी नहीं डालती। आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 6 गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जो कोई फीमेल अपने बेडरूम में अपने पार्टनर के साथ सेक्स के दौरान करती है, फिर असंतुष्ट रह जाती है और बाद में सारा का सारा जो ब्लेम है अपने हस्बैंड, अपने पुरुष साथी, अपने पार्टनर के ऊपर मढ़ देती है। और चलो माना कि अगर वो अनजाने में भी ऐसी कोई गलती कर रही है तो कम से कम उसे पता तो होना चाहिए। तो इस वीडियो का मोटिव यही है कि उन्हें अपनी गलतियों के बारे में पता लगे और वो आगे इस पे सुधार करे ताकि उनको फुल सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ये वीडियो दोनों के लिए ही, मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो बने रहिए, आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो महिलाओं की सबसे पहली गलती कि खुद से कभी भी सेक्स के लिए पहल ना करना। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब किसी काम की शुरुआत लंबे टाइम से एक ही तरह से हो रही है तो उसका जो एंड है वो भी डिसाइडेड होता है कि वैसा ही होगा, उबाऊ होगा और नीरस भरा होगा। ज्यादातर मर्दों को ये चिड़चिड़ापन आने लग जाता है कि यार मैं ही क्यों करूं हर बार, मेरी जिम्मेवारी है क्या, उसको नहीं चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और यही जो रूटीन में चीजें होती आ रही हैं कि मैं ही आऊंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही स्टार्ट करूंगा, मैं ही एंड करूंगा, ये उसका चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि दो लोगों के बीच में जो बेडरूम फन करते हुए स्पार्क हुआ करती थी उस स्पार्क को खत्म कर देता है। एक मेल पार्टनर के अंदर से पैशन खत्म कर देता है। आमतौर पर एक पुरुष यही चाहता है कि यार कभी मेरी फीमेल पार्टनर भी सामने से आके पहल करे, खुद से स्टार्ट करे, मुझे भी लगे कि मैं उसकी जरूरत हूँ, कुछ ऐसा बोले कि आज मैं करूंगी, मुझे तड़पाए, मुझे रिझाए, मेरे अंदर वो जो बेचैनी वो सब कुछ बढ़ाए। और चलो अगर किसी फीमेल को शर्म भी आती है ना ये सब चीजें बोलते हो और मैं कैसे बोलूं, तो उनको तो वरदान हासिल है, होने की अदा में ये चीज शामिल है, वो बिना बोले बहुत कुछ कर सकती है, वो सेडक्टिव अंदाज अपना दिखा सकती है, उसकी अदाएं काफी हैं किसी पुरुष के अंदर वो एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं आज कुछ करने वाली हूँ। कहने का मतलब यह है कि कभी कभार अपना वो सेक्सी अवतार अपने पार्टनर को दिखाइए, उसे रिझाइए, उसका मूड बनाइए, फोर प्ले आप खुद से कीजिए और एंड उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि आपकी जो सेक्स लाइफ है उसमें जो स्पार्क खत्म हो चुकी है वो कैसे भड़कती है। या तभी ऐसा कुछ करोगे जब आपका जो पार्टनर है बाहर वो स्पार्क जला लेगा, उस मूड में तो नहीं हो ना, तभी आपके अंदर के शोले भड़केंगे कि हाँ मैं भी कुछ हूं। वो वाला तो नहीं चाहते ना आप सीन, क्योंकि ऐसे ही होता है जब एक पुरुष बोर हो जाता है तो वो अपनी बोरियत को में रंग भरने के लिए कि हाँ ये तो ऐसी रहेगी, वो बाहर फिर नजारे देखता है नए नए, तो आप ही क्यों नहीं नयापन ले आती हो। दूसरी गलती ये तो ज्यादातर महिलाएं करती हैं, वो क्या, बॉडी शेमिंग। यार मैं पहले जैसी नहीं रही, अब मैं पहले जैसी नहीं दिखती, या क्या हो गया, मेरा पेट निकल गया, ये चर्बी, यहाँ की चर्बी, वहां की चर्बी। मतलब सेक्स करते दौरान उनके दिमाग में आधे से आधा टाइम यही चीजें चलती है, यार मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। ये जो थॉट है ना कि मैं कैसी लग रही हूँ, यह आपको संभोग सुख का पूर्ण आनंद लेने से वंचित रखता है, आपको रोकता है, आपका आनंद नष्ट करता है। तो पेट की चर्बी और मेकअप है या नहीं इसके ऊपर ध्यान देने की बजाय आप अगर सेक्स में हो अपने पार्टनर के साथ तो बस सेक्स पर ही ध्यान दो। आप ये भी तो सोचिए कि जिसके साथ आप बेड पर हो क्या वो 5 साल पहले जैसा दिखता था क्या आज भी वैसा ही दिखता है। तो जब उसे बॉडी शेमिंग नहीं, वो मरे जा रहा, पगलाया जा रहा सेक्स को लेके, हाँ मैं डालू, मैं ये करूँ, तो आप क्यों इतना सोच रही हैं। हाँ चलो माना कि महिला जो होती है उसकी खूबसूरती उसका गहना होती है, तो करो ना, इसके ऊपर काम करो। एकदम से तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। ये जब तक होता है, परफेक्शन आती है, तब तक आप अपने आप को इस मजे से, इस आनंद से क्यों वंचित रखे हुए हैं। और वैसे भी एक राज की बात बताऊं, अगर आप पैशनेट हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप लचीली मानसिकता की फीमेल हैं, तो सेक्स को भरपूर एंजॉय करना जानती है और कराना जानती है, तो पुरुष इस बात पे ज्यादा ध्यान देते ही नहीं है कि पेट कितना निकला हुआ है, झुर्रियां पड़ी हुई नहीं है, उनको मजा आ रहा है ना, बस फिर तो वही चाहिए। तो अपने कमर के साइज और कूल्हों के आकार पर ज्यादा फोकस मत कीजिए, बस खुद को पैशनेट और एनर्जेटिक बनाने पे फोकस कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। शरीर का क्या है, वो तो अंदर से हेल्थी और फिट होना चाहिए, बीमारी मुक्त होना चाहिए। बाकी ये किसी लेडी की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि उसे कमर अपनी 28 चाहिए और ऐसा परफेक्ट फिगर चाहिए,
दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट डालने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सेक्स इसलिए ना करो कि आप ऐसी दिख रही हो, एंजॉय ना करो क्योंकि आपका पेट निकला हुआ है। ना तीसरी गलती, जो कि गलती नहीं, गलत फहमी है मेल को फीमेल के प्रति और फीमेल को मेल के प्रति, जो कि उनकी सेक्स लाइफ को खराब करने का काम करती है। कि एक महिला के विचार ये होते हैं पुरुषों को लेके कि इनको ना सिर्फ सेक्स से ही मतलब होता है, ये रोमांटिक नहीं होते। वहीं एक जो पुरुष है वो ये थॉट रखते हैं महिलाओं के लिए कि इनके अंदर सेक्स वक्स नहीं होता। जब देखो मुंह बने रहते हैं, मुंह बना के रखती है, कभी भी सेक्स के लिए खुद से राजी नहीं होती। एक फीमेल को भी उतनी तड़प, उतनी ही उत्तेजना होती है जो किसी मेल को होती है सेक्स के प्रति। हाँ, नेचर है किसी फीमेल का कि वो जल्दी से जाहिर नहीं करती, लेकिन अगर वो जाहिर नहीं कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक्साइटमेंट नहीं होती या उसको सेक्स नहीं चाहिए। उसको भी सेक्स चाहिए, बल्कि आपसे 8 गुना ज्यादा चाहिए। आपके साथ अगर वो फुल कोऑपरेट नहीं कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वो वजह पहचानने की आपको जरूरत है, जो कि शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक तौर पर भी हो सकती है, कोई मेडिकल इश्यू हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस इस लेवल पे हैं कि वो आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। और जिन महिलाओं को ये लगता है ना कि हाँ पुरुषों को तो सेक्स से ही मतलब है, तो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि सभी पुरुष रोमांटिक होते हैं, लेकिन ऐसे भी पुरुषों की कमी नहीं जिनके लिए सेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसे कम मत समझिए, वो रोमांटिक भी होते हैं। इनफैक्ट वो अपनी पार्टनर के साथ फुल अतरंगता, वो पूरा समर्पण देना चाहते हैं और लेना चाहते हैं। उन्हीं के लिए जो सेक्स है वो सिर्फ डालो और निकालो तक सीमित नहीं रहता। अब एक 5वीं गलती, जो एक घिसी पिटी धारणा है पुरुषों को लेके कि अरे तो हमेशा ही तैयार रहते हैं सेक्स के लिए। आपने मेरे मुंह से भी कई बार मेरी पुरानी वीडियो में सुनी होगी ये बात। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, तब भी आपने सुना होगा। तो है, ऐसा है, लेकिन ये सबके साथ नहीं है। परिवार, काम, बिल, ये चीजें उसकी काम इच्छा को धीरे धीरे खत्म कर ही देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आतुर रहेगा सेक्स के लिए, लेकिन हाँ जब उसको चाहिए तो चाहिए। और ये बड़ी दुख की बात है कि अगर उसकी मेल पार्टनर का सेक्स के प्रति वो रुचि, वो रुझान धीरे धीरे इस काम के प्रेशर के चलते या और जिम्मेदारियों के चलते कम होने लग जाए, तो जिसकी फीमेल पार्टनर होती है ना, सीधा उसका दिमाग कहीं और ही जाता है कि यार अब ये पहले की तरह नहीं करता, अब ये पहले की तरह मेरे से प्यार नहीं करता। सेक्स करते वक्त जो दिमाग में ख्याली पुलाव बनने लग जाते हैं ना कि यार मेरे को पहले की तरह नहीं करता है, मेरे से उस तरह से प्यार नहीं करता, पहले की तरह से सेक्स करने में और अब करने में कितना फर्क आ चुका है। यही चीज आपको वो पूर्ण रूप से संभोग का आनंद लेने से वंचित रखता है और आप अनसेटिस्फाइड रह जाती हैं। तो यहाँ दिमाग लगाने की बजाय पहले उन कारणों को तलाश लो कि आखिर ऐसा क्यों है। अब 5वीं गलती महिलाओं की, सेक्स को लेके अपने पार्टनर से खुलकर बात करना कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे चाहिए, इस तरीके से करो। ये कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है, एग्रीड। खासकर उस इंसान के साथ जिससे आप लंबे टाइम से सेक्स कर रहे हैं तो आपका अनकंफर्टेबल हो ही जाओगे कि यार इसे अचानक से क्या हो गया, पता नहीं क्या सोचेगा। लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है संतोषजनक सेक्स कर पाने का। भी पुरुष किसी स्त्री को तब तक चरम सुख नहीं दिला सकता जब तक वो अपनी यौन संतुष्टि की जिम्मेवारी खुद से नहीं उठाती। अगर आप अपनी चाहतों के बारे में कि आपको कैसे सेक्स करना है, किस तरीके से करना है, अपने पार्टनर को खुलकर बताएंगी बिना उनके अहंकार को ठेस पहुंचाए, तो डेफिनेटली वो इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। ना 6ठी गलती, जब आपका मेल पार्टनर आपके साथ कुछ नया करने का सुझाव आपके सामने रखे तो एकदम से मुंह मत बनाओ, चिल्लाओ मत उसके ऊपर। एक बार सुनो तो सही कि बोल क्या रहा है। क्या पता वो अपनी बोरियत भरी हुई सेक्स लाइफ में कुछ नया रंग भरने की कोशिश कर रहा हो। एक बार ट्राई करके तो देख सकते हैं ना। आपको मना करना है तो वो तो आप बीच में भी कर दोगे, कर देना कि नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल। लेकिन सुनते ही मुंह बना लेना, झगड़ा करना, ये चीज गलत है ना। एक बार सुन लो। कई बार ऐसा होता है कि सुनकर जो चीजें अच्छी नहीं लग रही ना, जब आप उसे करते हैं तो आनंद आने लग जाता है। तो एक बार उसे सुनो शांत दिमाग से, करके देखो कंफर्टेबल फील कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसा लग रहा है, अपने भाव, अपने विचार उसके सामने रखो। कंफर्ट फील कर रहे हो उस दौरान या नहीं कर रहे हो, ना भी बोलो, ये चेहरा, उसके एक्सप्रेशन सब बता देते, वो खुद ही पीछे हट जाएगा। तो अपने सेक्स लाइफ को बेहतर बनाना, यौन संतुष्टि पाना, ये आपके खुद के हाथ में है। जो 6 गलतियां मैंने आपको बताई जो महिलाएं अक्सर करती हैं, अगर करती हैं तो ना करें। अनजाने में करती आ रही हैं तो अब ध्यान दें और अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाएं।